हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जहां हम आज बात करेंगे गोल्ड के प्राइस आउटलुक के बारे में जो 2025 में काफी एक्साइटिंग रहने वाला है। 2024 में गोल्ड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, लगभग 30% का राइज हमको देखने को मिला है। अब 2025 की शुरुआत में एक ऑप्टिमिज्म है मार्केट के अंदर कि रिटेल ट्रेडर्स का एक सर्वे रिपोर्ट बताती है कि 58% लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस जो हैं $3000 को पार कर जाएंगे। गोल्ड ने 2024 में $2788 टच करा था, लेकिन उसके बाद अच्छा कंसोलिडेशन हमको देखने को मिला था और वापस से हमें एक $2600 के आसपास ट्रेड करते हुए हम देख रहे हैं। अब जब 2025 की शुरुआत हुई है, गोल्ड प्राइसेस $2600 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं जो हमको देखना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? यूएस डॉलर। डॉलर की स्ट्रेंथ सबसे बड़ा इस समय चैलेंज है। डॉलर अब 25 मंथ्स के हाई पे ट्रेड कर रहा है और जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड के लिए थोड़ा प्रेशर देखने को मिलता है और देखने को हमको मिलता भी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोल्ड और डॉलर इंडेक्स कभी कभी साथ में भी ऊपर जाते हैं जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हो या रिस्की एसेट्स पे प्रेशर हो या फिर ग्लोबल पैंडेमिक सिचुएशन हो जो हमने कोरोना के टाइम पे देखी थी। तब सेफ हेवन एसेट की तरफ में जो काम करते हैं तो गोल्ड और डॉलर दोनों ही रहते हैं और दोनों में तेजी देखने को मिलती है। गोल्ड के आउटलुक की बात करें तो कुछ एनालिस्ट का कहना है कि 2025 में गोल्ड में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ, हायर बॉन्ड यील्ड और एशिया से डिमांड में थोड़ा सा हमको पैनिक देखने को मिला है या फिर कमजोरी देखने को मिली है। इस चक्कर में थोड़ा सा हमको एक फर्स्ट हाफ में एक लिमिटेशन मिल सकती है, एक लिमिटेड ट्रेड देखने को मिल सकता है। लेकिन इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल रिस्क के चलते गोल्ड की डिमांड काफी स्ट्रांग रहेगी। कुछ एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड 2025 के फर्स्ट हाफ में $2500 से $2700 की रेंज में ट्रेड करेगा, लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ आएगा गोल्ड $3000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ मिल सकता है। क्योंकि इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल रिस्क काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसलिए गोल्ड के अंदर हमको तेजी देखने को मिलेगी। इन्फ्लेशन का फियर, जियोपॉलिटिकली अनसर्टेनिटी, डी डॉलराइजेशन ट्रेंड जिसमें ब्रिक्स कंट्रीज अपने रिजर्व को यूएसडी से हटाकर गोल्ड में डाल रहे हैं। अगर ट्रेड वॉर या इन्फ्लेशन फियर बढ़ते हैं तो गोल्ड में रैली देखने को मिलेगी। बहुत सारे एनालिस्ट अभी भी बुलिश हैं गोल्ड के अंदर, और क्योंकि उनका यह मानना है कि गोल्ड की डिमांड कंटिन्यू रहेगी, स्पेशली जब तक डॉलर वीक होगा और यूएस की डेट प्रॉब्लम्स बनी रहेगी, तब तक गोल्ड मार्केट के अंदर हमें इसी तरह का ट्रेंड देखने को मिलेगा। चलिए हम मार्केट में अब बात करते हैं कौन कौन से डेटा हैं अगले वीक में और कौन कौन सी चीजें हैं जो मार्केट के अंदर हमको क्लैरिटी दे सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आउटलुक की। तो सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिएगा कि आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग जो है पॉजिटिव फिगर आए थे, जिसके कारण हमें फ्राइडे नाइट को वापस से एक गोल्ड के अंदर अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी की बात करें तो रिटेल ट्रेडर्स गोल्ड के अंदर, मैंने जैसे अभी आपको बताया, 2025 में $3000 की बात कर रहे हैं। सॉरी, गोल्ड इंटरेस्ट रेट्स की अगर बात करें तो वो फॉल हो रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स के अंदर, लेकिन फेड अभी रुकेंगे। क्योंकि फेड अभी इसलिए रुकेंगे क्योंकि यूएस का इन्फ्लेशन 2.7% को क्रॉस कर चुका है और जो एक्सपेक्टेशन चल रही मार्केट की कि 2025 में 3% के ऊपर रहेगा। अगर 3% के ऊपर इंटरेस्ट रेट रहता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हमको मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात करें तो चाइना का न्यू वायरस एक वापस से एक पैनिक क्रिएट कर रहा है ग्लोबल मार्केट के अंदर। लेट्स सी ये कितना बढ़ता है और ये जो सिचुएशन है ये क्या सच में ऐसी है, पैंडेमिक वाली सिचुएशन है, कि ये चाइना तक ही सीमित रह जाएगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन यस, न्यूज पर ध्यान जरूर दें, बिना न्यूज के अभी कोई भी ट्रेड ना करें। हम चार्ट्स में आपको क्लियर करेंगे किस तरह से मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है और मार्केट के अंदर किस तरह की सिचुएशन बनेगी। ईटीएफ की होल्डिंग की बात करें मार्केट के अंदर अगर देखा जाए तो सिल्वर के अंदर 14,375 टन हो गया है, जो प्रीवियस हमने लास्ट वीक देखा था 14,323 टन। मतलब थोड़ा सा सिल्वर की जो ईटीएफ है, सिल्वर की होल्डिंग्स है वो बड़ी हैं। वहीं अगर हम गोल्ड की होल्डिंग्स देखें ईटीएफ की तो 871 टन है इस बार, जो पिछली बार से काफी कम है। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन 872 टन से 871 टन हुई है। तो गोल्ड की जो ईटीएफ होल्डिंग है वो कम हुई है, सिल्वर की जो ईटीएफ होल्डिंग है वो बड़ी है। अब आप बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेटा और इवेंट की। इंपॉर्टेंट डेटा कौन कौन से हैं? सबसे पहले वेंसडे को रात को 12:30 बजे, मतलब थर्सडे लग जाएगा इंडियन मार्केट में, लेकिन थर्सडे सुबह 12:30 बजे बोलिए या वेंसडे रात 12:30 बजे बोलिए, बात एक ही है। एफएमसी की मीटिंग मिनट्स हैं, ये 8 टाइम्स, मतलब एक साल में 8 बार होती हैं। 3 वीक्स आफ्टर द फेडरल फंड रेट इज अनाउंस्ड। जब भी फेडरल फंड रेट अनाउंस होता है उसके बाद 3 हफ्ते बाद ये अनाउंस करा जाता है। It is decided record to FOMC most recent meeting
जो मोस्ट रिसेंट मीटिंग अभी हुई है, जो लास्ट हमने एफओएमसी की मीटिंग दिसंबर में देखी है, उसकी डीप इनसाइट इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कंडीशंस सारे के सारे उसके अंदर क्लियर करी जाती हैं। ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट इवेंट रहता है, इससे हमको पता चलता है उनके अंदर जो मीटिंग मिनट्स हैं, इसका ये क्लियर है कि क्या कंडीशंस हुई थी, किस कंडीशंस पे वो लोग बात करना उन्होंने बात करी है और आगे का उनका आउटलुक क्या है। वहीं अगर बात करें तो सेकंड इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो यूएस नॉन फार्म पेरोल डेटा, जो फ्राइडे को शाम को 7 बजे आएगा। मतलब फ्राइडे को शाम को 7 बजे जो डेटा आएगा वो मार्केट के अंदर शाम को फ्राइडे नाइट हमें काफी मूवमेंट देखने को मिलेंगे। उस दिन हमें काफी कॉशियस होकर रहना पड़ेगा। प्रीवियस जो डेटा है वो 2,27,000 था और जो फोरकास्ट है 1,54,000 है। मतलब प्रीवियस डेटा जो था उससे बहुत ज्यादा गिर के आने की उम्मीद है। अगर ये गिर के आने की उम्मीद होती है तो गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस काफी अपसाइड मूवमेंट करते हैं। वेट, सुनिए ध्यान से, रिसेंटली ये जो डेटा रहता है वो रिसेंटली रिलीज्ड मंथली होता है फर्स्ट फ्राइडे को। लेकिन अगर मैं लास्ट कुछ डेटा की बात करूं, कुछ सालों के डेटा की बात करूं, तो जनवरी में जो एक्सपेक्टेशन होती है उससे ज्यादा ही आता है। अगर डेटा उससे ज्यादा आया, एक्सपेक्टेशन को अगर बीट करता है, तो वापस से हमें गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस पे अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं चार्ट्स के ऊपर सीधा कि मार्केट के अंदर क्या लग रहा है और किस तरह के मूवमेंट्स हमको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की। तो डॉलर इंडेक्स क्या लग रहा है वो आप समझने की कोशिश करिए यहां पे, कि आप देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स 107 रुपए के ऊपर हमने 107 के ऊपर हमने इसके अंदर बाइंग आप क्रिएट करने का बोला था। उसके अंदर वही तेजी चल रही है कंटिन्यूसली और आप देखें मुझे अभी भी तेजी लग रही है और समवेयर अराउंड मुझे जो टारगेट दिख रहा है वो 110 से 111 और अगर इसने स्ट्रेंथ ली तो 112 तक के हमें लेवल देखने को मिलेंगे। तो डॉलर इंडेक्स के अंदर अभी हमको तेजी देखने को मिल रही है। ये देखिए, ये इसका सपोर्ट जोन है, इसका ये ब्रेक करा हुआ है तो इसने रेजिस्टेंस ऑलरेडी ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है। तो डॉलर इंडेक्स के अंदर मुझे तेजी लग रही है। अगर डॉलर इंडेक्स तेज होता है तो यूएसडीआईएनआर भी तेज होगा। अगर यूएसडीआईएनआर तेज होगा तो कहीं ना कहीं M6 के अंदर हमें गोल्ड प्राइसेस में बहुत बड़ी तेजी देखने को बहुत बड़ी मंदी देखने को नहीं मिलेगी एज कंपेयर टू कॉमेक्स गोल्ड। तो कॉमेक्स गोल्ड के अंदर जो चीजें चल रही हैं उसको यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करना हमारे लिए जरूरी है कि कॉमेक्स गोल्ड अगर मार्केट में मार्केट चलिए प्रेशर होता है तो इस समय कंडीशन क्या बनेगी आपकी, डॉलर इंडेक्स तेज है, यूएसडीआईएनआर के अंदर भी तेजी आएगी, मतलब रुपया और ज्यादा वीक होगा। अगर इससी सिचुएशन बनती है तो हमें कॉमेक्स गोल्ड को अलग से एनालाइज करना पड़ेगा और M6 गोल्ड को अलग से एनालाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आईएनआर का फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद में, तो मुझे गोल्ड डॉलर इंडेक्स के अंदर डेफिनेटली तेजी मिल रही है। अगर इसके अंदर तेजी कंटिन्यू रहती है और ये नॉर्मल अगर तेजी है, कोई पैंडेमिक सिचुएशन, रिसेशन, ऐसी चीजें अगर नहीं आ रही हैं, तो अगर ये नॉर्मल तेजी रहती है तो गोल्ड के प्राइसेस के अंदर हमें मंदी देखने को मिलेगी। स्पेशली कॉमेक्स गोल्ड के अंदर हमें मंदी देखने को मिलेगी। M6 में भी मंदी देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ हद तक अगर हम उसको मैनेज करके रखें तो आईएनआर का फैक्टर बहुत ज्यादा रहेगा। तो आईएनआर जो हमारा शाम को 5 बजे बंद हो जाता है, उसके बाद में इवनिंग ट्रेड्स अगर आप लेते हैं गोल्ड के अंदर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट 15 से 20 दिन के लिए, तो आपको काफी अच्छे मूवमेंट्स इवनिंग सेशन मिलेंगे। मॉर्निंग सेशन में इंट्राडे ट्रेड करना या फिर शॉर्ट ट्रेडिंग करना ज्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं इसके बाद, बहुत इंपॉर्टेंट है रेशियो, गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या बोल रहा है। आप देखिए गोल्ड सिल्वर रेशियो काफी टाइम से एक मेजर सपोर्ट के आसपास था। ये देखिए सपोर्ट से इसने लिया, अब यहां पे वापस से इसने तेजी बनाने की कोशिश करी और ये रेजिस्टेंस जोन है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो अभी भी तेज रहेगा और समवेयर अराउंड मुझे लगता है कि इसका जो टारगेट रहेगा वो 92 से लेकर 93 के आसपास यहां पे जाके कहीं ना कहीं ये प्रेशर क्रिएट करेगा। और उसके बाद में देखते हैं उसके अंदर क्या चैलेंजेस आते हैं। इस समय जो देख रहे हैं हम लोग, कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी स्ट्रेंथ बनी हुई है और लेकिन अभी रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो रेजिस्टेंस के आसपास थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा। और यहाँ पे इस सिचुएशन में गोल्ड और सिल्वर हेजिंग करके अभी काम नहीं करेंगे। कोई भी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी अभी क्रिएट नहीं हो रही है। गोल्ड सिल्वर रेशियो में कुछ भी क्लैरिटी मिलेगी डेफिनेटली हम आपको अपडेट करेंगे। तो मेरे हिसाब से इस समय गोल्ड सिल्वर रेशियो के लिए प्लीज मत जाइए, क्योंकि आपको दोनों तरफ के मूवमेंट मिलेंगे तो आपको क्लैरिटी मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। तो इस समय गोल्ड को अलग ट्रेड करिए और सिल्वर को अलग तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट गोल्ड की बात करते हैं, कॉमेक्स गोल्ड। वाओ, अगर आप देखें मार्केट में आपको मूवमेंट बहुत दिख रही है, ठीक है ना, लेकिन अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट के अंदर। ये देखिए ये एक रेंज में ही चल रहा है। ऊपर में जो रेजिस्टेंस जोन है आपको सबको पता है 2730 से $2800 के बीच में है और जो सपोर्ट है वो समवेयर अराउंड 2540 का डॉलर का सपोर्ट बना हुआ है।
इस रेंज में ही ये ट्रेड करेगा। बहुत बड़ी तेजी बना के मत चलिए, बहुत बड़ी मंदी बना के मत चलिए। मेरा आपको साफ कहना है, लोअर रेंज में आप गोल्ड को सेल करके मत काम करिए और हायर रेंज में बाय करके मत काम करिए। मैंने यही चीज आपको थर्सडे नाइट भी बताई थी, यही चीज मैंने लास्ट वीक भी आपको बोली थी कि गोल्ड में प्लीज रेंज बाउंड रहेगा। हमने लास्ट वीक जो लेवल दिए थे वो दिए थे 76,000 से लेके 75,450 के बीच में सपोर्ट जोन है। इस जोन में प्लीज बेच के काम मत करिए। और यही मैंने आपको बाद में भी बोला था कि प्लीज ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो $2627 से लेके सॉरी $2627 से लेके $2730 का एक रेजिस्टेंस जोन है, वहां पे हम खरीद के काम नहीं करेंगे। लास्ट में भी बोला था कि 78,000 तक का टारगेट आएगा, वहां पे खरीद के काम नहीं करेंगे। कल हमने जिसने बाइंग कर रखी थी उनको हमने क्लियरली बोला था कि 77,300 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, जो कि ट्रिगर हो गया था। उसके बाद अब फ्रेश क्या रैली रहती है उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरा ये मानना है नेक्स्ट वीक भी बहुत बड़ी तेजी है, मंदी की उम्मीद मत करिए, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेड करिए। गोल्ड में अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं बन रही है, किसी भी तरह के हम सिचुएशन में मत फंसिए। यस, मुझे लग रहा है कि वापस से अगर गोल्ड ऊपर जाता है तो फर्स्ट हाफ, मतलब फर्स्ट हाफ की बात कर रहे हैं लोग, लेकिन हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्वार्टर की, तो अगले 3 महीने हमें रेंज बाउंड देखने को मिलेगा। और समवेयर अराउंड वापस से अगर आपको 2690 से लेके 2730 के बीच में मिलता है या 2720 के बीच में मिलता है तो डेफिनेटली हम लोग सेल करके ही काम करना गोल्ड में पसंद करेंगे। और नीचे सपोर्ट जोन में कहीं भी अगर मिलता है इस समय नेक्स्ट 15 से 20 डेज में, तो 2580 से लेके 2560 बीच के बीच में मिलता है तो वापस एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। ये जो आप देख रहे हैं कैंडल्स, ये जितनी डोजी बन रही है इसी तरह से ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अब एमसीएक्स गोल्ड की बात करें, ये देखिए एमसीएक्स गोल्ड के अंदर कॉमिक्स गोल्ड से ज्यादा थोड़ी सी आपको सिचुएशन टाइट दिख रही होगी। ये इसकी रेंज है, जब तक इस रेंज को ये नहीं तोड़ेगा हम बाइंग या सेलिंग नहीं कर पाएंगे पोजिशनल बेसिस पे। तो मतलब मेरा ये क्लियर कहना है कि इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है और इसी रेंज में ट्रेड करेगा अगले कम से कम 2 से 3 हफ्ते और। तो मुझे ब्रेकआउट्स की उम्मीद नहीं है। अगर आपको वापस से मिलता है रेजिस्टेंस के आसपास समवेयर अराउंड 77,800 से लेके 78,300 के बीच में, तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी वहां पे बनेगी। प्लीज बाय करके वहां पे काम मत करिए। और अगर आपको नीचे के डाउन साइड मिलता है तो सपोर्ट के आसपास अगर मिलता है वापस से वही 76,000 के आसपास, तो आपको वहां पे खरीदारी करके काम करना है। प्लीज मेरा कहना है अगले 15 से 20 दिन हम लोग जो आपको इंटरडे ट्रेड्स प्रोवाइड कर रहे हैं बिना स्टॉप लॉस के, छोटे स्टॉप लॉस और बड़े टारगेट्स, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है 1:1 1:2 का रेशियो भी अगर मिल रहा है तो प्लीज उसी रेशियो में हम लोग ट्रेड करेंगे। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज अभी इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो प्योरली मेरा कहना है गोल्ड के अंदर हम प्योरली इंट्राडे ट्रेड करेंगे। अगर आपको कैरी भी करना है तो मैक्सिमम 1 या 2 डेज या फिर बीटीएसटी करके जा सकते हैं। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट मत करिए। अगर आपने 76,000 में सेल कर रखा है तो भी आपके रेट आएंगे, अगर आपने 78-79,000 में आपने बाय कर रखा है तो भी आपके रेट आपको दोनों तरफ मिलेंगे। मुझे लगता है कि अगले कुछ दिन इसी रेंज में मुझे ट्रेड करता हुआ दिखेगा। डॉलर इंडेक्स अगर तेज होता है तो डेफिनेटली प्रेशर बनेगा, और डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा रिलीज होता है तो हमें वापस से अपसाइड देखने को मिलेंगे। लेकिन डॉलर इंडेक्स, गोल्ड, रेशियो, तीनों को अभी वॉच करना बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर में लास्ट वीक मैंने आपको बोला था कि 29.20 के ऊपर अगर मिलता है, सॉरी $29 के आसपास मिलता है तो बाय करिएगा। तो हमने 29.50 से 29.80 तक के टारगेट दिए थे, वही हुआ। देखिए सपोर्ट से वापस से पलटा है, ये देखिए सपोर्ट से इसने वापस पलटा है। इसको डेली चार्ट में थोड़ा सा देखना ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप देखेंगे डेली चार्ट में तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, देख रहे हैं आप क्लियरली, इसने ब्रेकआउट दे दिया है। मुझे लगता है कि अगर ये $30 को क्रॉस करता है तो फर्दर अपसाइड टारगेट हमको देखने को मिलेंगे समवेयर अराउंड कहां तक, 30.50 से 30.80। लेकिन उसके लिए $30 के ऊपर क्लोजिंग बहुत जरूरी है। अगर 30.50 30.80 तक के टारगेट देखने को मिलते हैं, वहां से वापस से सेलिंग प्रेशर बनेगा और हमें जो डाउन साइड टारगेट है वो काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। सिल्वर में 28.60 28.70 का मेजर सपोर्ट है। अगर 28.60 के नीचे क्लोजिंग देता है तो फर्दर डाउनसाइड पैनिक हमें कहां तक देखने को मिलेगा, $27.30 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ये ओवरऑल सिचुएशन है। यहां पे भी मुझे कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है अभी। तो वीकली चार्ट अगर हम देख रहे हैं, देखिए वीकली चार्ट देखिए, अभी फर्स्ट सपोर्ट बना हुआ है, ग्रीन कैंडल बनी हुई है हल्की सी, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ रहेगी एज कंपेयर टू गोल्ड। सिल्वर में थोड़ी सी स्ट्रेंथ हमको ज्यादा देखने को मिलेगी। अब वही बात करते हैं एमसेक्स सिल्वर। ओ माय गुडनेस, ये एक रेजिस्टेंस है। अगर ये 90,300 से लेकर 90,700 का मेजर रेजिस्टेंस जोन है, अगर 90,700 के ऊपर चलना चालू करती है
तो फर्दर अपसाइड रैली हमें समवेयर अराउंड कहां तक देखने को मिलेगी, 92,000 तक। लेकिन सिल्वर ज्यादा कंसोलिडेट करेगी एज कंपेयर टू गोल्ड। गोल्ड भी कंपेयर कंसोलिडेट करने की हम बात ही कर रहे हैं, लेकिन सिल्वर के अंदर थोड़ा सा स्ट्रेंथ बनी रहेगी, तो गोल्ड सिल्वर रेशियो को वॉच करना बहुत जरूरी होगा। 86,000 का मेजर सपोर्ट बन चुका है। 86,000 के अगर नीचे ब्रेक करती है तो सिल्वर में हमें 83,000 से लेके 80,000 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं, 86,000 का मेजर सपोर्ट है इस समय। अगर 86,000 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो 83,000 से लेके 80,000 तक के टारगेट मिलेंगे। उसके बाद मेजर जो सपोर्ट बन गया है हमारा वो है 78,000। अब देखना यह है क्या 78,000 के नीचे सिल्वर क्लोजिंग करती है, क्या हमें ब्रेकआउट के लिए अभी वेट करेंगे, बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेकआउट मुझे लग रहा है, अगर हम हाइकी राशि के हिसाब से देखें तो अभी ब्रेकआउट से बहुत दूर है, बहुत दूर है अभी ब्रेकआउट। टाइम लगेगा, कंसोलिडेशन फेज होगा, मूवमेंट हमको देखने को मिलेगी। मुझे नहीं लग रहा है कि जिस तरह से चार्ट्स बोल रहे हैं 20 तारीख के बाद 20 तारीख तक वॉलेटिलिटी मिलेगी, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अगर कुछ बोलते हैं तो मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन बनती है उसको देखना बहुत जरूरी होगा हमारे लिए। तो लेट्स सी, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस के ऊपर पूरा आउटलुक है। मेरा फिर से यही कहना है, गोल्ड और सिल्वर अगले 20 दिन केवल आप इंट्राडे ट्रेड करिए, बहुत बड़ी पोजीशंस को बना के मत चलिए, प्लीज बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करिए, क्योंकि इस समय अगर आप चार्ट में देख रहे हैं तो चार्ट के अंदर डेफिनेटली आपको एक रेंज बाउंड दिख रहा है, लेकिन अगर आप प्राइस मूवमेंट की बात करेंगे तो $1,000 भी आज की तरफ, सॉरी ₹1,000 गोल्ड के अंदर इस समय अगर देखा जाए तो सिर्फ अगर देखा जाए तो 1 से 1.25% का मूवमेंट हो रहा है। तो क्योंकि गोल्ड 77,000 का हो गया है तो मूवमेंट बहुत ज्यादा है। प्लीज सेफ होके खेलिए, इंट्राडे बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करिए। अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो आपको नेक्स्ट जो है आपको ट्रेड करने का मौका मिलता है, क्योंकि यहाँ पे छोटे स्टॉप लॉस के साथ में ही हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। छोटे स्टॉप लॉस, छोटे टारगेट, क्योंकि इतने बड़े मूवमेंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको 150, 200, 250 पॉइंट का अगर मूवमेंट मिल रहा है गोल्ड के अंदर इंट्राडे में तो सफिशिएंट है, और वहीं अगर बात करें सिल्वर के अंदर 500 से 800 पॉइंट का मूवमेंट मिल रहा है इंट्राडे में तो सफिशिएंट है। पोजिशनल ट्रेडर्स डेफिनेटली वेट करेंगे, तो हमारे जो प्रीमियम क्लाइंट्स हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि पोजिशनल ट्रेड लेते हुए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे इंट्राडे ही ट्रेड लेंगे। मेजर जो इंपैक्ट आएगा वो हमको जो देखने को मिलेगा वो मुझे लगता है कि 2 से 3 महीना लगना चाहिए अभी इस मार्केट को नए फ्रेश तरीके से ट्रेड लेने के लिए या नई कंडीशंस क्रिएट होने के लिए। तब तक थोड़ा सा वेट करिए और इंट्राडे ट्रेड करिए। हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू सो मच। अब स्टॉक मार्केट का रियल एक्शन देखो, लाइव इक्विटी कॉल्स, रियल टाइम सिग्नल्स, एक्सपर्ट एनालिसिस एंड एक्शनेबल ट्रेड्स, ऑल इन वन सेशन। लाइव कॉल्स के साथ हर ट्रेड को बनाओ प्रॉफिटेबल। ज्यादा सोचो मत, बस ट्रेड करो। ज्वाइन लाइव टुडे एंड स्टार्ट ट्रेडिंग लाइक अ प्रो।